हाल ही में लॉ मिनिस्ट्री ने चुनाव में खर्च होने वाले पैसे की जो लिमिट है उसको 10% से बढ़ा दिया है इन द केस ऑफ असेंबली इलेक्शंस, यानी कि विधानसभा और लोकसभा। इस चेंज को लाने के लिए सरकार ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में चेंजेस किए हैं। पिछली बार इस एक्सपेंडिचर सीलिंग को 2014 में बढ़ाया गया था, जस्ट बिफोर दी लोकसभा इलेक्शंस। अब देखिए ये लिमिट इसलिए बढ़ाई गई है ताकि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं इन रिगार्ड्स टू कोविड-19 पैंडेमिक, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज रिसोर्सेज अपने एलोकेट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर कोई भी पार्टी कोई पब्लिक मीटिंग करती है तो उसको एडिशनली सैनिटाइजर्स और अदर प्रिवेंटिव मेजर्स पे खर्चा करना पड़ेगा। सेम इज द केस विद बूथ एजेंट्स, जो कि हर पार्टी की तरफ से पोलिंग स्टेशंस पे मौजूद होते हैं। बात ये भी है कि ये कोविड-19 हेल्थ प्रोटोकॉल्स का हिस्सा हैं और इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज को खुद ही पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अब अभी तक सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को 2 कैटेगरीज में बांटा गया था। एक कैटेगरी के ऊपर 70 लाख रुपए की सीलिंग थी, जबकि दूसरी कैटेगरी के ऊपर 54 लाख की सीलिंग थी। इनको बढ़ा के 77 लाख और 59.4 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा स्टेट और यूटीज के असेंबली इलेक्शंस में अभी तक 28 लाख रुपए खर्च किए जा सकते थे, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ा के 30.8 लाख कर दिया गया है। दूसरी तरफ जिन स्टेट्स में पहले लिमिट 20 लाख की थी, वहां पर अब ये लिमिट 22 लाख हो गई है। इसके अलावा कैंडिडेट्स को यह भी कहा गया है कि वो मैंडेटरली अपने सारे अकाउंट्स को फाइल करें विद द इलेक्शन कमीशन कि उन्होंने इलेक्शन में क्या क्या खर्चे किए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और बता दें आपको कि अगर आपके द्वारा प्रोवाइड किए गए अकाउंट्स इनकरेक्ट होते हैं तो आपके ऊपर 3 साल तक का डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज किया जा सकता है। मतलब कि 3 साल तक आप इलेक्शन लड़ने से बार्ड हो जाएंगे। ऐसा सेक्शन 10A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में दिया गया है। सेक्शन 10A की हेडिंग ही है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फेलियर टू लॉज अकाउंट्स ऑफ इलेक्टोरल एक्सपेंसेस। तो आप इस प्रोविजन को याद रखिएगा। सवाल बनता है कि ऐसे मूव का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो सरकार की कोशिश है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जा सके और कोई भी कैंडिडेट सिर्फ इसलिए ना जीते क्योंकि वो रिच है। इसीलिए समय समय पर एक्सपेंसेस की सीलिंग को चेंज किया जाता है। अब देखिए, लॉ कमीशन की 255th रिपोर्ट में इस इश्यू से डील किया गया था और ये कहा गया था कि जहां पर भी अनरेगुलेटेड या फिर अंडर रेगुलेटेड इलेक्शन फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम है, वहां पर लॉबिंग की जा सकती है बिटवीन बिग फाइनेंशियल डोनर्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज। एक तरीके से क्रॉनी कैपिटलिज्म को एड्रेस करने के लिए कहा गया था। इसका मतलब ये है कि डोनर्स, जो कि जनरली बिजनेसमैन होते हैं, उनके और पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के बीच में एक गठबंधन बन जाता है कि आप इलेक्शन की फाइनेंसिंग के लिए हमको मदद करिए और आगे चल के हम आपको अपने पद का फायदा देंगे। इसके अलावा कुछ और रिफॉर्म्स आने वाले समय में हम देख सकते हैं। सबसे पहले तो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स का रूल नंबर 90, जो कि इलेक्शन कैंपेन के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, उसको भी अमेंड करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने सरकार से कहा है। अब इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप एक ही बार में 50% की बढ़ोतरी कर दीजिए, और या फिर अगर आपको सीट वाइज एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है तो किसी भी कैंडिडेट के ऊपर जो सीलिंग लिमिट लगाई गई है उसको नंबर ऑफ कैंडिडेट से मल्टीप्लाई करके बढ़ा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक कैंडिडेट के ऊपर 20 लाख रुपए की लिमिट है। अब इनकी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में टोटल 5 कैंडिडेट्स हैं, तो यहाँ पर सीलिंग को बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया जाए। अब देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि डिफरेंट सीट्स पे डिफरेंट लेवल ऑफ कंपटीशन होता है और जहां पर भी ज्यादा कैंडिडेट्स होते हैं वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। ऐसे में सभी के ऊपर सेम सीलिंग नहीं लगाई जा सकती। अब देखिए, जो प्राइम सीट्स होती हैं उनके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज काफी ज्यादा पैसा खर्च करती हैं। ऐसे में अनअकाउंटेड मनी काफी ज्यादा यूज होता है इन दी इलेक्शंस। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अगर हम ऑलरेडी ऐसी सीलिंग को सीट वाइज बढ़ा देंगे तो इलेक्शंस में ब्लैक मनी का इस्तेमाल कम होगा, क्योंकि जनरली होता यही है
कि कैंडिडेट्स सीलिंग के ऊपर खर्च करना चाहते हैं, बट वो लोग ऐसा नहीं कर पाते। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था कंवरलाल गुप्ता वर्सेस अमरनाथ। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि मनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन एनी इलेक्शन कैंपेन। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो भी कैंडिडेट ज्यादा पैसे खर्च करता है, वोटर्स उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ऐसे में पैसा ही वोटर्स की चॉइस को कंट्रोल करने लगता है। अब देखिए, इस इशू के ऊपर काफी सारी कमिटीज और कमीशंस बने हैं, जिसमें सबसे पहले है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 170th रिपोर्ट, जिसका नाम था रिफॉर्म ऑफ इलेक्टोरल लॉज। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की 2004 की रिपोर्ट, जिसका नाम था प्रपोज्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इसके अलावा गोस्वामी कमेटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 1990 में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर आई थी। इसके अलावा 1993 की वोहरा कमेटी और इंद्रजीत गुप्ता की कमेटी ऑन स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस 1998 में आई थी। 2001 में नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बना था। और लास्ट में ये भी ध्यान रखिएगा कि सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, जो कि 2008 में आया था, उसमें भी इलेक्शन की फंडिंग के ऊपर बात की गई थी। तो देखिए, यहाँ पर आप इन सारे कमीशंस और कमिटीज के नामों को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है।